मेरे पति में ईगो बहुत है। तो मैं क्या करूं, मेरे ही पति में कौन सा ईगो नहीं है। हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब, ये ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो हम पत्नियों को अपने अपने हस्बैंड से बहुत सारी शिकायतें होती हैं, पर एक शिकायत ऐसी होती है ना जो सर चढ़ के बोलता है। वो शिकायत होती है कि मेरे पति मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते, मेरे पति में ईगो बहुत है। तो आज मैं बताऊंगी ये सारी बातें इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चेहरे को पहली बार देखा है और बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। की यही शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड जो होते हैं ना, उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। उनके अंदर ईगो बहुत है। और बात सही भी है भाई, हम जब इतना घर के हर मेंबर का ध्यान रखते हैं, हर काम करते हैं और हमारा लाइफ पार्टनर ही हमको नहीं समझता, तो जिंदगी जहन्नुम बनते देर नहीं लगती। ये तो सही बात है। पर इसके लिए करना क्या है, देखिए, सबसे पहले अपने आप को ही धैर्य और संयम में भिगोना है। मतलब धैर्य और संयम अपने अंदर उड़ेल लीजिए, जितना भी धैर्य आप रख सकती हैं। आप अकेली ऐसी नहीं है जिनको ये शिकायत है कि मेरे हस्बैंड जो है मुझसे ठीक से बात नहीं करते, या इनके अंदर ईगो बहुत है, या मुझे कहीं भी जाते हैं तो मुझे डांट देते हैं, मुझे कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो इनके अंदर वो भरा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी लेडी हैं जिनके हस्बैंड उनसे जो है अच्छे से बात नहीं करते। अच्छे से बात ना करना और ईगो में, दोनों में बहुत अंतर होता है। ईगो क्यों हर्ट होता है, ईगो क्यों उनके अंदर है, सबसे पहले आपको यही जानना है कि क्योंकि देखिए, ईगो मतलब जब आप कुछ बोलते हैं तभी उनका ईगो हर्ट होता है। तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि मेरे ऐसा क्या बोलने से इनका ईगो हर्ट होता है। तो उस बात को बिल्कुल अवॉइड करना है। नहीं है कि मतलब अगर वो आपसे ढंग से बात नहीं करते, या मतलब आपने इस बात को किसी से शेयर कर दिया और उसने बोला बस तुम ऐसा करो, फटाफट अलग हो जाओ या छोड़ो ऐसे इंसान का साथ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको उस चीज़ को समझना है। ईगो एक, अगर आप हटा सकती हैं ना, तो ईगो जो है बड़े प्यार और धैर्य के साथ आप हटा सकती हैं ईगो। और ये चीज़ ऐसी बात नहीं है, शादी ब्याह ऐसा चीज़ नहीं है कि बस एक झटके से हमने कह दिया कि नहीं रहना आपके साथ। आपके अंदर ईगो बहुत है, क्योंकि फला ने ऐसा बोला है तो मैंने ऐसा कर दिया। तो क्योंकि जब आप ऐसा कर देंगे और जब आपको बातें समझ में आएंगी कि ये चीज़ तो मैं आसानी से कर सकती थी, तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि काश मैंने उसकी बात ना मानी होगी, काश मैंने ये वर्ड मतलब ये चीज़ ना किया होता, काश मैंने समझदारी से काम किया होता। तो आपकी इस काश काश बार बार वर्ड से आपकी लाइफ सुधरने वाली नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ अपने को धैर्य, और इसीलिए मैंने बोला कि अपने आप को धैर्य और संयम में आपको भिगोना होगा। ये ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि इनका ईगो कब हर्ट होता है। जैसा कि मैंने पहले बोला, अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं बोली, अगर बार बार आप अपनी तुलना, अपने मायके की तुलना आप अपने ससुराल वालों से करेंगे, या आप अपने हस्बैंड की तुलना अपने जीजा जी से करेंगे, या आप अपने हस्बैंड की तुलना अपने भाई से करेंगे, तो ये तो गलत बात है। कि अब आपने जैसे कह दिया मेरे मायके में तो 4 फोर व्हीलर है, मेरे मायके में ऐसी गाड़ियां हैं, मेरे मायके का ऐसा घर है, मेरे मायके में ऐसा कुछ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे भैया भाभी तो हर साल घूमने जाते हैं, आप तो मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हैं। तो देखिए भाई, अगर इस टाइप से कोई बात करेगा तो ईगो तो हर आदमी को गुस्सा तो आएगा ही। तो इस चीज़ को आप ईगो बोलेंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मत करिए ऐसी बात। ये सारी बातें सुनकर उनको पिंच होता है, उनको दुख होता है, इसलिए वो अनाप शनाप बोलते हैं। जो आप सुनना नहीं चाहती वो भी बोलते हैं, और जो सुनना चाहती वो तो बोलते ही नहीं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि ईगो ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो मतलब ख़त्म ना हो सके इंसान से। बस थोड़ा सा आपको प्यार और संयम और धैर्य की ज़रूरत है।
तो क्योंकि देखिए प्यार में इतनी शक्ति है कि वो अच्छे से अच्छे खराब से खराब इंसान को बहुत अच्छा बना सकता है। क्योंकि देखिए गुस्से से प्यार को ख़त्म मत करिए, प्यार से गुस्से को ख़त्म करिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई ऐसी बात मत बोलिए जो हस्बैंड को अच्छा ना लगे। और एक बात, अगर किसी इंसान के अंदर ईगो है तो हमारी बहनें क्या कहती हैं, इनका पूरा खानदान ही ऐसा है, ये तो ऐसे ही है, इनके पूरे खानदान के लोग ऐसे ही बात करते हैं क्योंकि इनके पूरे खानदान के अंदर ईगो भरा हुआ है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपने उस चीज़ को खानदान का नाम दे दिया, तो क्यों नहीं सुधारने की कोशिश करिए उस चीज़ को। ज़रूरी थोड़ी है कि खानदान में अगर एक इंसान के अंदर ईगो है तो दूसरे इंसान के अंदर भी हो, और दूसरे इंसान के अंदर हो तो तीसरे इंसान के अंदर भी हो। देखिए ईगो रीज़न कुछ भी हो, ईगो अगर है तो आप सुधारिए उस चीज़ को, अपने बोलचाल के लहजे को अच्छा रखिए, अपने बात करने के तरीके को डिसेंट रखना है, हमेशा समझदारी से बात करना है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने एक बात बोला तो आपने दो सुना दिया, और आप सुनाते भी हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। अरे हस्बैंड आपने मुझे सुनाया कैसा, मैं कैसे आपको छोड़ दूं, तो ये चीज़ें नहीं करना है। क्योंकि देखिए जब आप वो एक बोलेंगे आप दो बोलेंगे, वो दो बोलेंगे आप चार बोलेंगे, तो इससे माहौल ख़राब होता है। तो हमेशा अपने बोलचाल के लहजे को थोड़ा अच्छा रखिए, संयम के साथ बात करिए, धैर्यता से बात करिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो धीरे धीरे ही ख़त्म होती है, अचानक नहीं ख़त्म होती है। किसी इंसान के अंदर ईगो होता है ना, तो उसको अपनी गलती दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ईगो से वो सराबोर होता है। क्योंकि उसको जो होता है उसको तो वो लगता है कि मैं ही सब कुछ सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, अगला सामने वाला इंसान तो कुछ भी नहीं। अब जैसे कहीं हस्बैंड वाइफ गए हैं तो हस्बैंड अगर उन्होंने कह दिया ना कि क्या बात है बड़े दिन बाद आए हो, बस हस्बैंड वाइफ तो कुछ नहीं बोलेंगी, पर हस्बैंड तपाक से बोलेंगे, अरे मैं तो बहुत टाइम से आपसे मिलने वाला था, पर क्या करूँ इसके पास टाइम ही नहीं। अब वाइफ जरूर सोचेगी कि यार मैं कहाँ बिजी थी, मेरे पास तो टाइम है, इन्होंने ही नहीं मुझे कहीं ले जाते, ये ही मुझे यहाँ नहीं ले आए। अब उस टाइम तो वो जो है नहीं बोलेगी भाई, लेकिन घर पे जाकर तो वो बोलेगी ना कि लो भाई आप, मैं तो ऐसी थी, आप मतलब मैं तो जाना चाह रही थी, आप ही नहीं ले गए, और आप वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि इसके पास टाइम नहीं है। अब इसमें पति पत्नी में हो गई बहस दो बार, तो बहस नहीं करना है उसको। जब वो थोड़ा अच्छे मूड में हो तो उनको समझाइए इस चीज़ को कि देखिए अगर ऐसा कुछ है तो गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सीधे बोलना है कि हाँ टाइम नहीं मिला, बस टाइम अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो खुद भी जा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाना है। पर अगर वो समझेंगे नहीं ना तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। कभी कभी औरतों को बेवजह भी सॉरी बोलना पड़ता है, गलती तो हस्बैंड की होती है, और हम बोलते भी हैं कि भाई एक छोटा सा शब्द है सॉरी, तो हमारे एक सॉरी बोलने से अगर माहौल अच्छा हो जाता तो हमें सॉरी बोलने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, पर बार बार नहीं। ठीक है, बार बार नहीं। देखिए झुकना अच्छी बात है, पर हरदम झुकना अच्छी बात नहीं होती है। वहीं पे स्टॉप हो जाइए, क्योंकि जितना ही आप बार बार सॉरी बोलेंगे उतना ही उनको लगेगा कि नहीं मैं तो सही हूँ, ये गलत है इसीलिए ये सॉरी बोल रही है। तो हमेशा किसी भी इंसान को अगर उसके अंदर ईगो भरा हुआ है तो उस चीज़ को बहुत संयम, जैसा कि मैंने बोला, संयम और धैर्य से ही उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज तो माहौल वैसे भी चिड़चिड़ वाला होता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए हम औरतों को ये जैसे होता हमारे अंदर सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने हमें कुछ इस तरह बनाया हुआ होता है कि हमारे अंदर सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ी सी शक्ति इन चीज़ों में हम लगा दें जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, तो थोड़ा सा माहौल घर का अच्छा होगा। देखिए किसी भी घर में लड़ाई झगड़े या बातचीत बहस होती है जब हस्बैंड वाइफ में, तो उसमें बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और घर के बाकी मेंबर भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो है अपने आपस में ही समझ बूझ के काम किया जाए। और सबसे लास्ट बात है कि अपने रिश्ते को अपने पड़ोसियों को मत शेयर करिए। आप जैसे भी हों खुद में उस चीज़ को समझिए, और आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। हर जगह ईगो 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 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप सामने वाले से या अपने पड़ोसी से, अपनी फ्रेंड से अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं, चुगली करती हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, मेरे हस्बैंड तो ईगो में भरे हुए हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, वो मुझे कुछ समझते नहीं हैं,
तो आपकी फ्रेंड क्या बोली, अच्छा ऐसी बात है, अरे वाह तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। पता है उसके बाद जब आप वापस आएंगी तो वो फ़ोन मिला के दूसरे फ्रेंड को बताएगी कि अच्छा पता आज वो आई थी तो उसके साथ ऐसे ऐसे, और ये बातें फैलते 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 तो पूरा फैल जाएगा और आपके घर का माहौल और बिगड़ जाएगा, क्योंकि बात जब फैलेगी तो आपके कानों तक पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि ईगो इतना बड़ा कोई बीमारी नहीं है जिससे आप इतना परेशान होइए। बस थोड़ा सा धैर्य पूर्वक अपने आप को समझिए। समझाने वाली बात है कि हम कैसे अपने को मतलब अपने हस्बैंड को डील करें। अगर डील करना चाहती हैं, अगर अपने हस्बैंड को आप समझाना चाहती हैं, अगर आप अपने हस्बैंड के अंदर से ईगो ख़त्म करना चाहती हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और कम से कम हमेशा थोड़ा सा अच्छे से बात कर। देखिए काम तो हर औरत करती है, पर ये नहीं होता, क्योंकि औरतें भी जो होता है ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं कि मैं सारे दिन काम करती हूँ, आप करते हैं क्या है। ऐसी बात नहीं है, हस्बैंड लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बस उनको जब नाम है कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं हम, तो ऐसी बातें क्यों हो। तो इसलिए आप लोग आपस में ही समझ में गलत फहमियाँ हैं उसको हटा दीजिए। तो जो कम हस्बैंड बोलते हैं, जिनके हस्बैंड कम बोलते हैं, तो ये मान लीजिए कि वो जो मेल पर्सन होते हैं वो फीमेल्स के अकॉर्डिंग कम ही बोलते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ बट पति देव बहुत कम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से ठीक से बात नहीं करते, उनके अंदर ईगो है, ऐसी कोई बात नहीं होती। बात औरतों के अंदर ज़्यादा वो होता है कि वो ज़्यादा बातें करती हैं, और जेंट्स जो होते हैं वो कम बात का कमी हो, क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये कमी लगता है, बट मुझे लगता है कि ये खूबी ही है, क्योंकि जेंट्स लोग बहुत ज़्यादा बोलते हुए अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि कम बोलने वाले हस्बैंड जो होते हैं उनके अंदर ईगो होता है, तो ऐसा नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए मेरा आज की मेरी यही वीडियो थी, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साधना जीत को याद करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, कुछ नया करते हैं। गुड नाइट।